हेलो दोस्तों, आज 16 सितंबर है, यानी कि आज ओजोन परत संरक्षण दिवस है। तो आज उसके बारे में हम पूरा डिटेल जानते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यह वीडियो अपने दोस्तों को आज ही शेयर कर दीजिए। ठीक, आज हम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओजोन क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है और इसका कार्य क्या है और इसके संरक्षण के बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो अपने दोस्तों को आज ही शेयर कर दीजिए, ताकि जो आज 16 सितंबर है, आज ओजोन दिवस है, ओजोन परत संरक्षण दिवस है, तो इसके बारे में अच्छे से जान सकें, समझ सकें, दूसरों को भी अच्छे से बता सकें। ठीक, तो सबसे पहले ओजोन परत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जहां भी रहिए ओजोन का संरक्षण कीजिए। ओजोन क्या है? पहला मुद्दा ये बनता है, ओजोन क्या है? ओजोन एक तीखे गंध वाली विषैली गैस है। ओजोन एक तीखे गंध वाली एक विषैली गैस है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण अगर बात करें, ओजोन का निर्माण जो है, जब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एक अणु जब मिलते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। O3 मतलब ओजोन। आज ओजोन दिवस है तो ओजोन के बारे में पूरा डिटेल हम जान लेते हैं। अब ये कहाँ पर पाया जाता है? तीसरा मुद्दा ये बन जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? इसका निर्माण हमने जान लिया, ओजोन क्या है इसको भी हमने जान लिया। अब कहाँ पर पाया जाता है इसे हम जानते हैं। ओजोन जो है वायुमंडल में पाया जाता है, पृथ्वी से यानी कि समुद्र तल से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रा कितनी है। मात्रा की अगर बात करें तो 0.02% इसकी मात्रा है। अब ये मुद्दा बन जाता है कि यह जो है 0.02% है, तो यह जो है इतनी कम मात्रा में जो है इसका निर्माण होता है। और फिर जो है इसका कार्य कैसे हो जाता है कि इतनी कम मात्रा में जो है अपना कार्य कैसे करता है। ठीक, यानी कि इसका कार्य क्या है? यह जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का कार्य करती है और पृथ्वी पर जीवन प्रदान करती है। ठीक, ये जो है 0.02% है। तो यह जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट को रोकने का कार्य करती है। ये कैसे जो इतनी कम है, तो जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को कैसे रोकती है? जो है बहुत ही सांद्रता वाली है, बहुत ही सघनता वाली है, इसलिए जो ये रोकने का कार्य करती है। ठीक, और सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको जो है 90 से 99% अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है। और फिर जो मानव को, जितने भी पृथ्वी पर निवास करते हैं, चाहे जीव जंतु हो, मानव हो, वनस्पतियां, अनेक तरह की जो भी हैं पृथ्वी पर मौजूद हैं, जीवन बिता रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उनको जीवन प्रदान करती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी तो ये जो है अनेक तरह के जो भी बीमारियां हैं वो फैल जाएंगे, जैसे चर्म रोग है। ठीक, चर्म रोग है, और फिर जो त्वचा रोग है, अनेक तरह के रोगों से मानव चाहे वो जो जीव जंतु हों या वनस्पतियां, अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे और उनका जीवन तबाह हो जाएगा। ठीक, इसका ये कार्य है कि ये जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। और कितना रोक लेती है? 90 से 99% तक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है, और इसकी मात्रा है 0.02%। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसका संरक्षण कैसे किया जाए। इसका संरक्षण कैसे किया जाए? ओजोन परत का जो संरक्षण है वो लोगों को जागरूक किया जाए। सबसे पहले जागरूक करना है, जन जन तक यह संदेश पहुंचाया जाए, यह शिक्षा दिया जाए, यह जागरूक किया जाए कि ओजोन क्या है, हम इसको जो है कैसे बचाएं, ओजोन को बचाने का कार्य करें। ठीक, ओजोन को बचाने का कार्य करें कि जो है ओजोन बचेगा तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं वो आने नहीं पाएंगी। यानी कि जो 1% बच रहा है, यानी कि 1% आ भी रहा है, ये 99% तक तो रोक लेता है, लेकिन जो कुछ मात्रा पृथ्वी पर पहुंच जाता है उसको भी रोकने का कार्य करें। जन जन तक संदेश पहुंचाएं कि जो भी ओजोन रोकने का जो ओजोन बनता है, यानी कि O3, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एक अणु जो मिलते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। और फिर जो है इसको निर्माण करने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ठीक, हम यह लोगों को जागरूक करें कि ओजोन का निर्माण करें। ठीक, अब निर्माण तो अच्छे से जो है कर नहीं पाएंगे, लेकिन बात करते हैं ओजोन रोकने काम कैसे काम करें, तोड़ने से रोकने का काम कैसे करें। तो जो भी गैसें निकलती हैं,
जो ओजोन तोड़ने का काम करते हैं हम उनको रोक सकते हैं। जैसे कि स्प्रे मशीन है, दाढ़ी बनाने वाली मशीन है, उससे जो है एक गैस निकलती है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, CFC के नाम से जानते हैं। फ्रिज है, उससे गैस निकलती है CFC, और फिर जो AC है उससे CFC गैस निकलती है। यानी CFC गैस जो भी है हम उसको बंद करें, यानी कि उसका कम इस्तेमाल करें, फ्रिज का कम इस्तेमाल करें। और फिर जो भी वस्तुएं हैं जो CFC गैस निर्माण करती हैं उनका कम इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। लेकिन हम अपनी लाइफ को ऐसा स्टाइलिश बना चुके हैं, इतना जो है भाग्यशाली बना चुके हैं, एक तरह से कह लीजिए फैशन डेवलपमेंट बना चुके हैं कि जो है अत्यंत विषैली गैस उससे निकल रही है। ठीक, अत्यंत विषैली गैस निकल रही है, उसको तो हम रोक नहीं सकते लेकिन हम उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। फ्रिज का कम इस्तेमाल करें, AC का हम कम इस्तेमाल करें। ठीक, पेड़ पौधों को लगाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण संरक्षण करें, और फिर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक ये भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पोषणी विकास, सतत विकास। अब ये क्या होता है सतत विकास, थोड़ा सा हम एक इसका परिभाषा देते हैं। हम एक ऐसा विकास करें, हम अपने लाइफ में ऐसा विकास करें कि जो आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे कि लोहा है, खनिज संसाधन है, उसका हम जो है पोषणी विकास करें, यानी हम विकास करें, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन हम ऐसा इस्तेमाल करें जो आने वाली पीढ़ी उसको देख सके, उसका इस्तेमाल कर सके। यानी हमको कम से कम इस्तेमाल करें कि कोई भी वस्तु है, कि पानी को ही ले लीजिए, अगर हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह जो है कम से कम इस्तेमाल करें। अब देखते हैं कहीं जो है मकानों में देखते हैं, गाड़ियाँ धोने में देखते हैं कि जो है वैन को लोग धोते हैं तो अंधाधुंध पानियों का इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग स्टार्ट कर दे, चूल्हे पंप स्टार्ट कर दे तो चलता रहता है। यानी कि हम कम से कम उसका इस्तेमाल करें, दुरुपयोग ना करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसे ही कहते हैं। ठीक, पोषणी विकास के नाम से भी उसे हम जानते हैं। तो संरक्षण ऐसे करें कि जो जन जन तक संदेश पहुंचाया जाए कि जो कैसे संरक्षित किया जाता है, पर्यावरण को कैसे बचाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। आज ओजोन परत संरक्षण दिवस है तो मेन टॉपिक वही है, तो हम ओजोन के बारे में और बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC गैस है उसको कम इस्तेमाल करें, यानी कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, स्प्रे मशीन का हम कम इस्तेमाल करें, उससे कम कैसे निकले जो ओजोन तोड़ने का कार्य करती है। तो यही है ओजोन परत। तो एक बार फिर ओजोन परत संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप जहां भी रहिए इसका संरक्षण कीजिए और जन जन तक ये संदेश पहुंचाइए कि जो है हम संरक्षण कैसे करें। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।